5 जनवरी 2022 के रोज नरेंद्र मोदी के कारवान को फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट इंडिया के एक फ्लाईओवर के ऊपर तकरीबन घंटा इंतजार करना पड़ा। और ये कोई आम इंतजार नहीं था। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो एसपीजी किसी भी भारतीय वजीर आजम की प्रोटेक्शन के लिए एक ग्रुप है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बाकायदा बचाने का एक एहतमाम किया क्योंकि उनको लगा कि एक थ्रेट है, नरेंद्र मोदी की जिंदगी को एक थ्रेट दरपेश है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे ये उठता है कि 5 जनवरी को नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में कर क्या रहा था। दरअसल नरेंद्र मोदी और बीजेपी की एक रैली होने जा रही थी फिरोजपुर में, और जब वो घंटा इंतजार करते रहे फ्लाईओवर के ऊपर, अपने ऊपर एक जानी हमला करार देते हुए कि मुझे एक थ्रेट है, और सीएम पंजाब को ब्लेम किया गया कि पंजाब की हुकूमत ने ठीक तरीके से मेजर्स नहीं लिए थे हमारी सिक्योरिटी के लिए। और साथ ही गोदी मीडिया ने खबरें चलाना शुरू कर दी कि ये डीएमके और खालिस्तान टेररिस्ट्स की तरफ से थ्रेट है नरेंद्र मोदी को। खालिस्तान आपको पता है सिखों का वो आज़ाद ज़मीन की एक जदोजहद है, और पिछले 3 सालों में या पिछले 5 सालों में शायद सिखों ने खुद खालिस्तान के लिए इतना काम ना किया हो जितना नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान को पॉपुलैरिटी देके कर दिया है। वापस आते हैं 5 जनवरी के किस्से के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2 मर्सिडीज में बैग गाड़ियां खरीदी हैं। इस गाड़ियों का बड़ा चर्चा हो रहा था। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये बुलेट प्रूफ हैं बल्कि ये ब्लास्ट प्रूफ भी हैं। दीज आर अपेरेंटली दे आर सपोज्ड टू बी द मोस्ट सेफेस्ट कार्स फॉर एनी लीडर अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन जब सीएम पंजाब को ब्लेम किया गया, और सीएम पंजाब आपको मैं ये बता दूं कि बीजेपी के हुक्मरान नहीं हैं, ये एक अलग पार्टी है, तो सीएम पंजाब ने उठ खड़े होकर जवाब दिया नरेंद्र मोदी को, कहा कि ये महज फरेब और झूठ है। नरेंद्र मोदी को कोई लाइव थ्रेट नहीं थी, किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं था, बल्कि क्योंकि जब इनकी रैली फिरोजपुर में हो रही थी और वहां पे ज्यादातर सीटें खाली पड़ी हुई थीं, बीजेपी के रैली के लिए, नरेंद्र मोदी की रैली के लिए पंजाब में लोग नहीं निकले, और एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए, फेस सेविंग जिसे हम कहते हैं, उसके लिए ये पूरा एक टोपी ड्रामा रचाया गया। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक अजीम लीडर हैं, लेकिन उनके स्टेचर को इस तरह की बातें करते हुए सूट नहीं करता। क्या ये हमें साफ जाहिर नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी यानी द स्टेट लेवल politics of India is creating a division with the provincial level of politics in India? सूबे और स्टेट के बीच में क्या तफरकात पैदा हो चुके हैं? क्योंकि सीएम पंजाब कुछ बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी कुछ बात कर रहे हैं। ये एसपीजी का एक बहुत बड़ा फेलियर है। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो वजीर आजम की प्रोटेक्शन के लिए है, ना सिर्फ उनका, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी है उनका फेलियर है, ये पुलिस का फेलियर है। लेकिन इंडियन फोर्सेस के इस तरह की फेलियर्स कोई नई कहानी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स को पकड़ लें आप। इंडियन एयरफोर्स ने जब पाकिस्तान के वो 4 दरख्त गिराए थे बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कहते हुए, क्या वो फेलियर नहीं था? जब इंडियन जेट्स उड़े थे और अभिनंदन का जेट गिराया गया था, साथ में एक और जेट गिराया गया था जो इंडिया कभी मानता नहीं है, यूएस ने रिपोर्ट्स के थ्रू बता दिया है कि 2 इंडियन जेट्स गिराए गए थे, क्या वो इंडियन एयरफोर्स का फेलियर नहीं था? हाल ही में जब जनरल बिपिन का हेलीकॉप्टर क्रैश किया गया था, क्या वो इंडियन एयरफोर्स का फेलियर नहीं था? रूजवेल्ट एक यूएस के सदर रह चुके हैं पिछली सदी में, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि इट इज नेवर द गन, इट इज द मैन बिहाइंड द गन। मतलब कमाल कभी भी बंदूक का नहीं होता बल्कि बंदूक चलाने वाले का होता है। अगर वही कमाली बंदूक आप किसी ऐसे शख्स को पकड़ा दे जिसका निशाना दुरुस्त ना हो, तो उससे कभी निशाने पे शिकार नहीं किया जाएगा। गोदी मीडिया ने साथ ही खालिस्तान और डीएमके के टेररिस्ट्स के खिलाफ ऑन एयर कर दिए शोज, लेकिन गोदी मीडिया को शायद इस बात की अहमियत का अंदाजा नहीं हो रहा कि ये इस तरह करने से आप अपने मुल्क के अंदर तफरकात पैदा कर रहे हैं। गोदी मीडिया तो कभी कोई उस तरह का मौका भी नहीं छोड़ती कि पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ या फेक प्रोपेगेंडा ना फैलाए, पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ, क्योंकि इंडिया के 2 बहुत अजीम हमसाए आपस में भाईचारे की तरह रह रहे हैं, भाइयों की तरह रह रहे हैं, भाईचारे में रह रहे हैं। लेकिन एक हिंदुस्तान है जो एक तालाब में गंदी मछली बना हुआ है। क्या हिंदुस्तान के लोगों को इस बात का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी
किस किस्म की गंदी पॉलिटिक्स अपने डोमेस्टिक लेवल पे भी ला रहे हैं आफ्टर रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स? क्या हिंदुस्तानी सियासतदान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मारना शुरू कर चुके हैं? क्या नरेंद्र मोदी अपने ही कब्र खोद रहे हैं? इसका फैसला आप करेंगे, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।